हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर। आप ही मैं पढ़ा रहा था आपको, उसी का जो है क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और इसमें होगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कि दो आप भी आपस में दिए हो तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो देखते जाइए और समझिए। सबसे पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब जो दिए गए हों उनका हम मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो आव्यूह ए है, आव्यूह ए में, एक सेकंड, ऐसे नहीं, आव्यूह ए की पंक्तियों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर है बी आव्यूह के, बी की स्तंभों की संख्या। ठीक है, स्तंभों की संख्या। देखिए, ए में पंक्तियों की संख्या, या फिर कह लीजिए ए की पंक्तियों की संख्या बी की स्तंभों की संख्या के बराबर है। क्योंकि देखिए बच्चों, क्या है इसमें, एक दो, इसमें दो पंक्ति है और इसमें दो स्तंभ है, एक दो। तो आपस में हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। इसके बाद ए बी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बी ए निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले अब भी लिख लेना है, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। फिर बी का भी लिख लेना है, बी का है -3, जीरो और -6। यहाँ से -2, एक और -5। ओके, तो ये हमारा दो अब होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा हम पहले वाले में पंक्ति उठाते हैं और दूसरे वाले में स्तंभ उठाते हैं। क्योंकि इसमें पहले लिखे गए पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। ठीक है, पहले हम पंक्ति उठाएंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए कि आपके पास ये दो बोतल हैं। ओके, या फिर मान लीजिए ये दो गिलास हैं और ये दो बॉटल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो बॉटल हैं ठंडे के। ठीक है, दो ठंडे की बोतल है और दो गिलास है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले बॉटल का जो है ठंडा पहले गिलास में डालेंगे, कोल्ड ड्रिंक है। तो फिर दूसरे में भी डालेंगे। मान लीजिए दो फ्रेंड है आपस में। ठीक है, दो फ्रेंड हो गए, आपके पास दो बोतल भी है, लेकिन आपने ग्लास लिया। तो आपने क्या किया कि पहले बोतल का जो है पहले ग्लास में डाला, फिर दूसरे ग्लास में डाला, ये मान लीजिए खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, दूसरे बॉटल का जो कोल्ड ड्रिंक है पहले ग्लास में डालेंगे, इसके बाद फिर दूसरे ग्लास में। अब समझिए कैसे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा है पहला बॉटल। तो इसमें क्या करेंगे, पहले बॉटल का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई -1 है, -1 का 3 में करेंगे तो -3। ठीक है, फिर प्लस दो का जीरो के साथ करेंगे जीरो, जो संख्या जहाँ है उसका मल्टीप्लाई वहीं पर होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई लास्ट में तो -12, ये हो गया। फिर अब पहले बॉटल का दूसरे गिलास में, तो दो एक का दो, +2, और फिर एक सेकंड माइनस, देखिए
एक सेकंड, 2 फिर -15, ये इतना। अब फिर दूसरे बॉटल का लेंगे पहले गिलास, तो -12, 4×3 12 हो जाएगा। फिर 5 0 0, +0, फिर -6 × 4 = 24। अब ये वाला देखेंगे, 4 का 2 में करेंगे 4×2 = 8, और 5 का 1 में करेंगे तो +5, और 6 का 5 में करेंगे तो 56 30। ठीक है। अब देखिए, फिर से आप भी बना लेंगे। -3 है, -12 कितना हो जाएगा, -15, -12 है, -24, तो -36। यहाँ से -2 +2 कट जाएंगे, और बचेगा क्या, -15। और यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो -3, और -33 कितना हो जाएगा, -33। ये हो गया है इतना। तो ये आ गया है आपका बच्चों AB। ठीक है, क्या आ गया है, AB। तो AB तो निकल गया, अब क्या निकलना है हमें, BA। तो देखते हैं। BA निकालने के लिए आपको सबसे पहले B लिखना होगा। B बराबर, B कितना दिया था पहले उसको लिख देते हैं। दिया था, एक सेकंड, -3 0 -4, हाँ, -3 0 -4, -2 1 -1, ये हमारा B आप देखिए। फिर A आप भी दिया था, 1 2 3 4 5 6, यही दिए थे ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से -2 -5 -3 -4। सही। तो ये तो बी, ए आ गया। अब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं कि जो है, जिस आव्यूह को पहले लिखेंगे उसमें पंक्तियों की संख्या, और दूसरे आव्यूह की स्तंभों की। इसमें हमें बी ए का मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम, इसका मतलब हम पहले बी को रखेंगे फिर ए को। तो हम क्या लिखते हैं, बी की, या फिर बी की पंक्तियों की संख्या 1 2 3। बी की पंक्तियों, बी की पंक्तियों की संख्या। ठीक है। बी की पंक्तियों की संख्या जो है ए के स्तंभों की संख्या के बराबर है। ए के स्तंभों की संख्या के बराबर है। देखिए, इसमें कितने पंक्ति है, 3, 1 2 3। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई। BA, देखिए, सबसे पहले -3 0 और -4, -2 1 और -5, वो भी -1। और ए का मान जितना दिया उसको लिख लीजिए, 1 4 2 5 3 6। ओके। तो ये दिया है ए का मान। तो मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, देखते जाइए। देखिए, -3 का करेंगे, और माइनस, क्योंकि बॉटल इसमें ये है, ठीक है, और ग्लास इसमें ये है, तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। माइनस
देखिए, -3 का करेंगे -1 के साथ -3, 4 के साथ करेंगे तो -8, और इसके बाद अब इसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो -6 और -10, और यहाँ से इसमें करेंगे तो -9 और ये -12। ठीक है, इसमें कर दिए हैं, तो आ गया इतना। अब आगे करते हैं, देखिए -0, सॉरी 0 1 का इसमें, तो 0 के साथ 0, 4 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 0 के साथ 0 +5 आ जाएगा, फिर 0 +6 आ जाएगी। अब नीचे करेंगे, -4 आ जाएगा, क्योंकि -4 का 1 के साथ करेंगे तो -4, -5 का 4 के साथ करेंगे तो -20, फिर -4 का करेंगे तो -8, फिर -5 × 5 = 25, फिर -12, फिर -30। ओके, इतना आ गया। अब इसको करने के बाद हम आपस में ऐड कर देते हैं जो है, तो -11, यहाँ से 4, यहाँ से 24, आई होप दिख रहा होगा, और यहाँ से -16, 5 और 25 में 8 33, -21, 6 और -42। ठीक है, ए और बी का मान हमारा आ गया है, सॉरी ए बी का मान और बी ए का मान हमारा अलग अलग से आ गया है। तो आप क्या करिएगा, तो ये हो गया ए बी का मान और ये बी ए का मान। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, दूसरा वाला मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या करना है आप वो भी समझिए। इसमें आपको ए बी और बी ए निकाल कर देखना है कि जो है दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो निकालते हैं भाई, थोड़ा लंबा है, देखते हैं। इसमें देखिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या मैं ऊपर बता देता हूँ। इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। उसी तरह से जब बी एक करेंगे, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसका मतलब इसमें हर तरीके से बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो करते हैं, देखिए सबसे पहले ए बी के कर लें, ए बी, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -1, 5, -2, 2, -3 और 7। ठीक है, और बी का मान जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद हो तो ये कौन सा अब्दू है, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई जो भी हो, इसको हम कहते हैं ए बी का मल्टीप्लाई ऐसे किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले इधर उठाएंगे, फिर इधर उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 3। आप 0 लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से इधर 0 का करेंगे 0, -1 +0। इसी तरह से 3 के साथ करेंगे 0, 0 +2। 1 के साथ करेंगे 0,
फिर जीरो, फिर जीरो, तो एक बार जीरो लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें करेंगे तो जीरो प्लस 5 प्लस जीरो, जीरो जीरो मतलब प्लस, -3, फिर इसका करेंगे इसमें, ठीक है। तो करते हैं एक के साथ एक का, एक प्लस जीरो जीरो, उसी तरह से इसमें करेंगे जीरो -2 प्लस जीरो, फिर जीरो प्लस जीरो और +7, क्योंकि ये हमारा 7 है, तो यहाँ आ गया 7। अब जो भी है इसको ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ से 3 आ जाएगा, जीरो 1, ठीक है, 3 0 1, और यहाँ से -1 5, और यहाँ से -2, 2 आ गया, -3 आ गया, और 7 आ गया। ओके, अब इतना करने के बाद अब आप आगे करेंगे। ए भी तो हो गया, अब बी ए लिखेंगे, तो फट से करते हैं भाई। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ बी ए, अब जो भी मान आएगा उसको लिखते हैं। बी का मान पहले लिखा जाएगा तो 1 0 1, 1 0 1, 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, ये हो गया। अब बी का मान रखते हैं, -3 था, फिर 0 1 -1 5 -3, ठीक है, 0 1, फिर 1 था, 5 था, फिर 2 था, 2 था। अब एक लाइन और है, 2 -3 7, 2 है, -3 है, और 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए एक का करेंगे -3 के साथ आ जाएगा -3, 0 0, तो +0 प्लस, फिर इसका करेंगे -1 +0 +0, फिर इसका करेंगे 2 +0 +0, ठीक है। इसका करेंगे तो सारा 0 +0 +0, ठीक इसी तरह करेंगे तो 0 +5 +0, 0 प्लस -3, सॉरी, यहाँ पर 3 का करेंगे तो -3 +0, फिर इसी तरह से इसमें करेंगे तो 0 सब आ जाएगा, प्लस 1 के साथ 1 करेंगे 1, फिर इसमें करेंगे 0 +0 -2, ठीक है। ठीक इसी तरह से इधर करेंगे तो 0 +0 और +7, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए हम कर लेते हैं आगे। इसके बाद -1 आ गया है, फिर 5 आ गया है, -2, यहाँ से 2 -3 और फिर 7, तो ए बी और बी ए का मान आ गया है। आयु समझ में आया होगा। देख लीजिए कि ए बी 3 0 1 -1 5 2 -2 -3, तो ए बी और बी ए बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाकी सॉल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की।